बच्चों, आज हम सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है सूरदास कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। कृष्ण के प्रति भक्ति की आराधना की भाव थे उनके मन में। तो हम जो पहला पद पढ़ रहे हैं तो बेटा सुन करके लिखने का प्रयास करेंगे आप। चरण कमल बंदों हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। सबसे पहले मैं आपको ये बता दें, जब आप कुछ लिखते हो तो पूछते मैम कौन सा अलंकार होगा। तो बेटा निश्चित सी बात है, स्वयं बुद्धि लगाओगे, अलंकार आपको पढ़ाया गया तो आप कर लोगे। राई, साई, फिर राई, फिर पाई, अंत में ई आने के कारण यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। और बार बार एक शब्द का उच्चारण 2 बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो इस प्रकार से हम अलंकारों को पहचान करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? संदर्भ। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से सूरदास द्वारा लिखित सूरसागर से लिए गए पद नामक शीर्षक का है। ठीक है, ये पद जो है कहाँ से लिया गया है? सूरसागर नामक जो कृति है सूरदास की, उससे लिया गया है। तो जो अभी हमने आपको पद बताया उसमें क्या है? सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदों हरि राई, कि मैं श्री कृष्ण के, ठीक है, भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं और वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। श्री कृष्ण के चरणों का प्रभाव क्या है? बहुत व्यापक है, जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंघ है। पंगु माने लंगड़ा, गिरि लंघ है, पर्वत को पार कर सकता है, लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे माने अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बहरा व्यक्ति, बहिरो माने बहरा, बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। और जो रंक है अर्थात जो अत्यंत निर्धन है, वो भी सिर पर राजाओं की तरह छत्र धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण, ऐसे करुणा करने वाले दयालु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। बेटा इसमें मुक्तक शैली है और गेय पद है, रस भक्ति है और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। अलंकार आपको मैंने बताया, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और रूपक अलंकार भी है। तो बेटा इसको गेय पद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको गा के पढ़ा जा सकता है। ठीक है, भजन के रूप में इसको गाया जा सकता है। आप भी गा के देखिएगा। चरण कमल बंदों हरि राई,
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में। बार बार बंदों तिहि पाई। नेक्स्ट हम दूसरा पद देखेंगे। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत माने निराकार ब्रह्म की, गति माने दशा, कुछ कही नहीं जा सकती, इसको कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो पहले हम पद को पढ़ ले। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर जो सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। तो देखिए मीनिंग क्या है। अंतर्गत माने हृदय के अंदर, भावे माने अच्छा लगता है, भाना जिसको हम कहते हैं भाता है तो अच्छा लगता है। परम माने बहुत अधिक, अमित माने अधिक, तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न करता है। अगम माने अगम्य जो पहुंच के बाहर है। अगोचर माने इंद्रियों, जो इंद्रियों से जाना ना जा सके। रेख आकृति, जुगति युक्ति, निरालंब बिना किसी सहारे के, धावे दौड़े ताते, इसलिए सगुण माने सगुण ब्रह्म। तो इसका संदर्भ हम क्या लिखते हैं, पहले की तरह ही लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा लिखित। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से सूरदास द्वारा लिखित पद से उद्धृत है। तो इसके प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि इस पद्यांश में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कठिनाई को बताते हुए सगुण ईश्वर कृष्ण की लीला के गान को ही अधिक श्रेष्ठ बताया है। निश्चित सी बात है कि जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसका आकार रूप रेख हमको कुछ पता ही नहीं है, उससे ज़्यादा प्यार हमें किससे होगा, जिसको हम सामने देखते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं इसके व्याख्या में कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद का अनुभव किया करता है। कौन करता है? आनंद का अनुभव मन ही मन व्यक्ति करता है। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म का जो अनुभव है लोग मन ही मन करते हैं। किस प्रकार से कि निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है, जो आनंद है, किसी भक्त के लिए अवर्णनीय है। ठीक है, कैसे अवर्णनीय है? जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता तो है, उसके स्वाद को जानता भी है, महसूस भी करता है, लेकिन उसको वाणी से प्रकट नहीं कर सकता है, उसको किसी को बता नहीं सकता है। उसी प्रकार से ब्रह्म के जो आनंद का अनुभव है, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको शब्दों में वाणी में प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद उत्पन्न होता है, लगातार बहुत अधिक आनंद उत्पन्न होता है, किंतु उपासक को उससे असीम संतोष प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है। ये सबके वश की बात
नहीं है, उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। अर्थात आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, इससे हम उसको नहीं जान सकते हैं। इंद्रियां क्या, हमारी यही 5 इंद्रियां हैं। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना ही कोई आकृति है, ना ही उसकी कोई निश्चित विशेषता है, ना जाति है और ना किसी युक्ति से उसको प्राप्त किया जा सकता। उसमें जुगाड़ नहीं चलता है कि आपने किसी तरीके से उसको प्राप्त कर लिया। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के निरालंबित धावे, बिना किसी आधार के कहाँ जाएगा, इधर उधर भटकता रहेगा। ठीक है ना, इधर उधर भटकता रहेगा। जैसे कक्षा में अगर टीचर है, पढ़ा रही है, तो आपका ध्यान टीचर की तरफ रहता है, लेकिन अगर क्लास खाली है तो क्या होगा, इधर उधर झांकते झांकते रहेगा, क्योंकि आपको कोई आधार नहीं मिलता है। इसी तरह से निर्गुण ब्रह्म के लिए भी कह रहे हैं कि बिना आधार के मन भटकता रहता है भक्त का, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार से पहुंच से बाहर है। निर्गुण ब्रह्म को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के गुणगान को, उनके लीला के पदों को गाने को ज़्यादा अच्छा माना, उचित माना है। बेटा इसमें भी ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है आपकी, गेय पद हैं, दृष्टांत अलंकार है, हेतु प्रेक्षा अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। भाव साम्य अगर हम देखते हैं तो कबीर दास का जो एक पद है, गूंगा केरी सर करा और खाक और मुस्काई। ठीक है, गूंगा व्यक्ति शक्कर खा के भी मुस्कुराता है और ना मिले तो भी मुस्कुराता है, क्योंकि वो वर्णित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आगे के पद हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जिन बच्चों का कार्य पूरा ना हो, ये रिवीजन वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, आप उनको पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।